हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर सेशन ऑफ डीप इनटू डेवऑप्स। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे मेरे उस रिज्यूम के बारे में विच हेल्प मी अ लॉट टू क्रैक द मल्टीपल एमएनसीज इंटरव्यूज। ये एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम है जो मुझे बहुत हेल्प किया जब भी मैं जॉब हंटिंग फेज में था, और जब जो भी सोशल हैंडलर में या कोई जो पोर्टल से जहाँ पे भी मैंने ये रिज्यूम को हैंडल किया, हेल्प मी अ लॉट टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। और उसी बेसिस में मैंने अपनी की स्किल्स एंड ऑल दोस पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब इसमें अपडेट की। आई ट्राई टू मेक इट मोर आई कैची। सो ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपने इंटरव्यू सीरीज के अपलोड किए, उसमें एक जरूर कंसर्न था कि प्लीज शेयर योर रेज्यूम। सो ये एक था। मिनिमल चेंजेस मैंने किए हैं। द चेंजेस इज कि मैंने जस्ट यहाँ पे अपने जो पर्सनल डिटेल है उसे अभी फिलहाल के लिए हाइड कर दिया हुआ है। अदरवाइज ये एग्जैक्टली वही सेम रेज्यूम है जो मैं यूज करता हूँ, वही फॉर्मेट है। और यहाँ तक कि जो इसकी एक्सपीरियंस है ये भी ऑलमोस्ट सेम है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एक्सपीरियंस डेवऑप्स इंजीनियर जो मैंने यूज करता हूँ अपने इंटरव्यू के लिए, जो मतलब जिसमें मैं अपलोड कर देता हूँ। बस ओनली द चेंजेस जो मैंने अपलोड किया, चेंजेस किया हुआ है, वो है कि मैंने अपने पर्सनल डिटेल को अभी कुछ समय के लिए हाइड कर दिया हुआ है तो कॉन्फिडेंशियल पर्पस के लिए। अदरवाइज द एंटायर फॉर्मेट एंड थिंग्स आर सेम। ये रेज्यूम हेल्पफुल होगा हर किसी के लिए। आई कैन से मोर अपॉन ये रेज्यूम मोर स्पेसिफिकली है एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट बोलने के लिए जो हु हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 1+ ईयर से, फिर वो जो जिस डोमेन तक जाते हैं, जिस एक्सपीरियंस लेवल तक जाते हैं, मिड लेवल में, सीनियर लेवल में, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। फ्रेशर्स स्पेशली ये रिज्यूम को प्रीफर कर सकते हैं, बट आई वोंट सजेस्ट राइट नाउ। मैं फ्रेशर्स के लिए भी एक रिज्यूम जो लेके आने वाला हूँ वो थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें वर्क एक्सपीरियंस की जगह अपने प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप जो आपने किया है, जो प्रोजेक्ट्स आपने हैंड्स ऑन पर्सनल पर ट्राई की है, और मोर अपन आपके एजुकेशन और सर्टिफिकेशन में हम ज्यादा फोकस रखेंगे। अभी के टाइम में ये एक्सपीरियंस की है तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस को किस तरीके से डिफाइन करना है, अपने पर्सनल डिटेल किस तरीके से देना है, एजुकेशन कितना मेंशन करना है, क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है अगर आप डेवऑप्स इंटरव्यू, क्लाउड इंटरव्यू क्रैक करने के लिए अपना एक रिज्यूम क्रिएट कर रहे हैं, एंड मोर अपॉन इसके अलावा और क्या क्या एड ऑन्स आप अपने रिज्यूम में कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक स्लाइड्स बना के आपके सामने ले आया है जो कि आपको हेल्प करेगा अपने रिज्यूम को मोर एटीएस फ्रेंडली बनाने के लिए। और एट द एंड में इसका एटीएस चेक करके भी आपको दिखाऊंगा कि एक एटीएस फ्रेंडली ये रिज्यूम है और आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप कोई पोर्टल, नौकरी या कहीं भी आप ये यूज करते हैं तो आपका रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने में और आपको कॉल देने में। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोर अपॉन ये मेरा जो रिज्यूम है जो मैं इसे यूज किया हूँ, ये डेवऑप्स इंजीनियर के है। डेवऑप्स बोल लीजिए, क्लाउड बोल लीजिए, एसआरई बोल लीजिए, उसके लिए ये मैंने रिज्यूम यूज किया हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अभी के टाइम में वो है आपका एक हाई कैची रिज्यूम होना चाहिए, क्योंकि मोर अपॉन एक एवरेज 7 सेकेंड्स जो माना जाता है कि जो एक इंटरव्यू या रिक्रूटर होता है वो आपके रिज्यूम को गो थ्रू करता है, और वो वही इंपॉर्टेंट चीज देखता है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स और रिज्यूम्स उनको ऑनलाइन मिल जाते हैं तो हर किसी को डीप डिटेल वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते नहीं है। वो मोस्टली वही चीज देखते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो स्किल्स में मेंशन है कि नहीं, एंड क्या वो चीजें आपने अपने जो रिज्यूम है जो उनको रिक्वायरमेंट है उसमें आपने डाला है कि नहीं। ओके, सो इस तरीके से उन्होंने करते हैं, तो आपको बहुत जरूरी होता है कि आप जो इसकी स्किल्स है ये सबको बहुत अच्छे से अपडेट करें। नंबर 1 जो ट्रिक है रिज्यूम बनाने के लिए जो होनी चाहिए वो है थोड़ा मॉडर्न वे में हम जाएंगे। अभी के टाइम में आपको एक मिनिमम फॉन्ट आप रख सकते हैं, एक फोटो रख सकते हैं, और ये मेरा फोटो नहीं है तो आप एक फोटो रख सकते हैं, एंड उसके बाद अपना नेम और अदर डेवऑप्स इंजीनियर आप यहाँ लिख सकते हैं। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे मॉडिफाई करके, और आपकी जो भी प्रोफाइल है या जो भी टाइटल आप असाइन किए हैं, अगर आप एसोसिएट है या मिड सीनियर लेवल में है तो आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं, एंड देन यहाँ पे अपना नेम दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे एक प्रोफेशनल फोटो दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक कैजुअल फोटो दे रहे हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि प्रोफेशनल फोटो आप रहे। एंड इफ आपके पास नहीं है तो बहुत सारे एआई टूल्स भी हैं जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ आपके एक टेकी गाय के जैसे आपको एक प्रोफाइल प्रोवाइड कर देता है, उस तरीके का प्रोफाइल जरूर यहाँ पे यूज करें। मोर अपॉन ये रिज्यूम कैनवास से मैंने यूज किया। कैनवास में इसके बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, इस तरीके से अगर आपको ये फैमिलियर है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप और भी जो टेम्पलेट्स है जो आपको अच्छे लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, और ये कंटेंट भी यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मेटिंग में लगा सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ऊपर में कॉन्टैक्ट डिटेल होने चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स जो एचआर्स होते हैं या जो भी आपके रिक्रूटर्स होते हैं वो आपको इसी बेसिस में कॉन्टैक्ट करते हैं। तो कॉन्टैक्ट में मिनिमम 2 से 3 चीज होनी चाहिए। पहला है आपका जो सेलफोन नंबर है जो एक्टिव होना चाहिए, जिसमें आप कॉल रिसीव कर सके वो, एंड आपका जीमेल अकाउंट, क्योंकि जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस होती है या जो आपके इंटरव्यू के इनवाइट्स हैं या जो फर्दर प्रोसेस होती है वो सब आपको मेल से आता है, और कॉल से आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, आपसे एक कम्युनिकेशन स्टेबलाइज किया जाता है।
लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन एटीएस फ्रेंडली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, अगर आप लोकेशन रिमूव भी कर देते हैं तो आपका एक एटीएस स्कोर में डाउनफॉल आता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि लोकेशन जो है वो एटीएस स्कोर आपके रिज्यूम के बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको पर्टिकुलरली कोई लोकेशन देने की जरूरत नहीं, इफ अगर आप कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ आपका ऑफिस का लोकेशन है, आप जस्ट उतना ही दे सकते हैं, पर्टिकुलरली आपको जाने उसमें जाने की जरूरत नहीं। एंड देन आप अगर चाहें तो अपना लिंक्डइन के प्रोफाइल्स को भी एड ऑन कर सकते हैं, ये आपके जस्ट एड ऑन्स की तरीका यूज करेंगे, बट दिस थ्री आर गुड टू हैव, लाइक कम्युनिकेशन की आपको एक रॉ आइडिया दे देगा रिक्रूटर की कि आपके पास जो कम्युनिकेशंस क्या क्या है और आप किस लोकेशन में बेस्ड हैं। ओके, लिंक्डइन में मोस्टली बड़े एमएनसीज तो नहीं करते, वो नीचे होने के बाद भले देखते होंगे तो हम दो आइडिया, बट स्टार्टअप जो होती है अगर उनके कॉल है तो आपके प्रोफाइल्स बैकग्राउंड की इनिशियल टाइम में स्क्रीनिंग में ही आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को भी चेक कर लेती हैं। तो ये होता है, तो अब बेटर है आप दे दीजिए, क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनली है, वहाँ हम अपने काम और एक्सपीरियंस को ही ऐड ऑन करते हैं, तो वहाँ पे अच्छा रहता है इसको डिस्क्लोज करना यहाँ पे लिंक्डइन में। देन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ज़्यादा आपको एजुकेशन में फोकस नहीं करना कि आपने 10-12 कहाँ से किया, उतना नहीं। एजुकेशन का कॉलम ज़रूरी होता है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपने किया है, जैसे अगर आपने एमटेक किया है, बीटेक किया है, बी किया है, जो भी आपने टेक्निकल में किया हुआ है, तो वहाँ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया तो आप इसमें 2 कॉलम बना सकते हैं, और अगर ग्रेजुएशन किया है तो जैसे मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो आप इसे कॉलम में बना सकते हैं, किस कॉलेज से किया और किस ब्रांच में किया, ऐड ऑन कर सकते हैं। आप अपना सीजीपीए भी डाल सकते हैं यहाँ पे, तो 2 चीज़ें, इससे ज़्यादा एजुकेशन के लिए कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं। कॉलेज हो गया, कॉलेज कहाँ पे वो भी आप दे सकते हैं, और किस ब्रांच में किया और किस टेन्योर में किया। ये फॉर्मेट होता है जो कि एटीएस फ्रेंडली फॉर्मेट है, तो इसी फॉर्मेट पे अपने रखिए कि कब से आपका जो कॉलेज का टेन्योर था ये स्टार्ट हुआ और कब तक ये चला। ठीक है, तो ये इतना काफ़ी होता है अगर आप एक्सपीरियंस है तो एजुकेशन देने में। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको एजुकेशन लाइन को थोड़ा सा और एड ऑन करना होता है कि आपने कहाँ से ये किया और क्या क्या ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, क्या क्या इंटर्नशिप्स या क्या प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया। ओके, तो ये 2 चीज़ें हो गई जो आपकी साइडलाइंस की इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल होती है जो आपके एक हाइलाइटर का तरीके से काम करती है। प्रोफाइलर में आप ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि अगर डेवऑप्स इंजीनियर आपने जो भी काम किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीआई/सीडी पाइपलाइन, हमेशा यूज इसका एक ट्रिक है कि हमेशा आप जब भी अपने रिज्यूम में डालें तो टेक्निकल वर्ड्स के यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे क्या होता है, जब भी जो एटीएस जो शॉर्ट लिस्टर होता है, जो एचआर्स के पास होता है, वो ये कीवर्ड्स को ही फेच करता है और आपके रिज्यूम को एक प्राउड से पिकअप करता है। तो ये एक ट्रिक है। आप इसमें कोर भी लिख सकते थे कि हाँ ठीक है हमने ये डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म किया, लेकिन आपको सबसे अच्छा होगा कि आप उसमें टूल्स भी यूज करें। जैसे मैंने कुबरनेटिस यूज किया है, डॉकर यूज किया है, एडब्ल्यूएस के सर्विसेज यूज किए हैं, सीआई/सीडी यूज किया है, डेवऑप्स यूज किया है, जिससे ये पिकअप जल्दी हो, क्या क्या टूल्स थोड़ा और मोर टेक्निकल और प्रोफेशनल भी लगे। ओके, ये सो मोर अपन ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थे। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किल्स। तो ये इसका भी ट्रिक मैं अभी आपको जल्दी रिवील करने वाला हूँ। स्किल्स में जो भी आप टेक और उसमें काम किए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम किए, तो स्किल्स को जरूर यहाँ पे डिफाइन करें। ये एक कीवर्ड की तरह यूज होता है। जितने अच्छे आप वो टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे ऐड करेंगे, वो आपके ईजी होगा आपसे रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने में। जैसे मैंने तीनों क्लाउड प्रोवाइडर का नाम यूज किया है, AWS, एज्योर, GCP। देन उसके अलावा टेराफॉर्म, क्यूबरनेटिस, आप देख रहे सीआई/सीडी के जो टूल्स यूज होते हैं, डॉकर, जेनकिंस, प्रोमीथियस, ग्राफाना जो मॉनिटरिंग के लिए यूज होते हैं, डेवऑप्स टूल्स, जो भी आपके सीआई/सीडी पाइपलाइन या डेवऑप्स रिलेटेड जो टूल्स है, मैंने सबको हाईलाइट किया हुआ है कि अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे स्किल्स में हाईलाइट हो जाए। एक ट्रिक इसमें यह है कि हमेशा ऐड कीजिए, हमेशा अपने तीनों प्रोवाइडर्स को ऐड कीजिए, जो मेरे को काफी बेनिफिशियल हो। कभी कभी रिक्रूटमेंट जीसीपी की आ जाती है, कभी कभी डेवऑप्स की रिक्रूटमेंट एज्योर की आ जाती है, कभी कभी रिक्रूटमेंट AWS के लिए भी आती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप अगर AWS यूज़ किए तो आपका बहुत कम चांस होता है कि आप GCP या ये एज़्योर में शॉर्टलिस्ट ना हो। और मोस्टली ये सिर्फ प्रोवाइडर में डिफरेंस है, नेम डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब ये रियलिटी में आपको पता है कि तीनों क्लाउड प्रोवाइडर, तीनों के फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, नेम्स डिफरेंट होते हैं, बट काम सेम ही होता है सबका। थोड़ा डिजाइनिंग चेंज है यूआई, बट आप उसमें अगर अपने एक भी प्रोवाइडर में काम किया है तो बाकी में भी काम कर सकते हैं, बट ऐसा ये नहीं मानते। तो ये हमेशा ऐड करके रखिए और बताइए कि हमने तीनों में काम किया है, क्योंकि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में मुझे तीनों का एक्सपोजर मिला है। तो आपको ये बताना चाहिए, और कुछ टर्म्स आपको जो भी जीसीपी, एज्योर और AWS तीनों के आना चाहिए। जैसे S3 बकेट है तो जीसीपी में क्लाउड ब्लॉक्स होता है, एज्योर में उसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें EKS होता है शायद, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विसेज, जीसीपी में GKE होता है, गूगल क्यूबरनेटिस इंजन। तो इस तरीके से, और दोनों क्यूबरनेटिस के ही काम करते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, बस नेम में हल्का सा डिफरेंस है। तो तीनों को मेंशन कीजिए, और यहाँ पे ये वाला जो एक्सपीरियंस है इसको जरूर हाईलाइट कीजिए, जो कि हेल्पफुल बहुत ज्यादा करता है आपको
शॉर्ट लिस्टिंग करने में यहाँ पे आपको लगेगा कि आप लोग तीनों प्रोवाइडर से एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको जीसीपी डेवलपमेंट में आया, एज्योर के लिए आया, एडब्ल्यूएस के लिए, आप तीनों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिए और तीनों ये मल्टी क्लाउड ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन वाले पार्ट को अपने एक्सपीरियंस में जरूर ऐड करना, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है कि मुझे एज्योर से भी कॉल आता था, एडब्ल्यूएस से जब वैकेंसीज आती थी तो भी कॉल आती थी, जीसीपी की वैकेंसी आती थी तो भी कॉल आती थी। उसके बाद आपने और क्या-क्या ऑटोमेशन परफॉर्म किया है, क्या-क्या ऑटोमेशंस में परफॉर्म किया वो भी आप लिख सकते हैं। कब से कब तक उस ऑर्गेनाइजेशन में थे, अगर आपने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को स्विच किया है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कंपनी का नाम यहाँ ज़रूर लिखिए, एक्सवाईज़ी है, यहाँ पे हमेशा अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। किस लोकेशन में था, जैसे मेरा जो कंपनी था वो पुणे में था, तो आप इसे लिख सकते हैं। कब से कब तक था, तो 21 से प्रेज़ेंट या इसमें एक डेट स्पेसिफाई आप कर सकते हैं। ये एटीएस फ्रेंडली फॉर्मेट में काम आता है। ओके? देन यहाँ पे छोटे-छोटे जो बुलेट पॉइंट है उसमें ट्राई कीजिए, पॉइंट्स को हाइलाइट करें और अच्छे जो इंपॉर्टेंट कोर टैग पॉइंट्स है उसको जनरली हाइलाइट करें एक आई कैचिंग व्यू में, ताकि वो ईज़ी लैंग्वेज में जो टैग है, नॉन टैग है, दोनों को अंडरस्टैंड हो कि आपने किस तरीके से अपने टीम में, ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। ठीक है? मल्टी क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन तो ये तो मस्ट है, इसको ये ट्रिक में काम आएगा कि आप इसे ज़रूर अपने रिज्यूम में ऐड कीजिए, ताकि ये आपको हेल्प करे आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने में। ठीक है? और की स्किल में तीनों को सेपरेटली मेंशन करें। इसके अलावा मोर अपॉन आप वर्क एक्सपीरियंस को और एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल टूल्स या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम किया है अलग-अलग, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट्स को आप सेलेक्ट कीजिए। 2 पेज का ज़रूर बनाइए अगर आप एक्सपीरियंस है तो, और अच्छे से एक्सपीरियंस को हाइलाइट कीजिए, उस टूल को हाइलाइट कीजिए, क्योंकि अलग-अलग रिक्रूटमेंट अलग-अलग टूल्स और टेक के लिए आती है, तो आपको जल्दी शॉर्ट लिस्टिंग में मदद करेगी। जैसे मैंने यहाँ ई-केस के लिए किया था, क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर मैंने सीआई/सीडी पाइपलाइन का किया जी, इसमें जेनकिंस भी मैंने यूज़ किया है, गिटहब एक्शन। अब ये दोनों अलग-अलग होते हैं और दोनों के लिए ही अलग-अलग कॉल सकते हैं कि आपने जो सीआई/सीडी पाइपलाइन किया है, आपने गिटहब एक्शन से किया है या जेनकिंस से किया है, और बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म लगभग जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है, बहुत हार्ड कोड रॉकेट साइंस की तरह नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम टेराफॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमने टेराफॉर्म यूज़ किया है, मल्टी एनवायरनमेंट डिप्लॉयमेंट्स के लिए यूज़ किया है, सीआई/सीडी पाइपलाइन के लिए यूज़ किया है, मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया। इस तरीके से और भी आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप मॉनिटरिंग टूल्स का ऐड कर सकते हैं, डेवसेकऑप्स का जो पार्ट है उसको ऐड कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस या कोई इंटरनल सर्विसेज जिसमें आपने मोर अपॉन फोकस किया उसको ऐड कर सकते हैं, लैंडा फंक्शंस या मल्टीपल इंटीग्रेशन कुछ स्क्रिप्टिंग पार्ट में कुछ किया उसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से अपने रिज्यूम को बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स आप उसमें लगा सकते हैं और अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्लोज़ करना बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी का वैरी करता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं। तो या उसके अलावा ये आपका एक जो शॉट है लेफ्ट हैंड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए ये आपके चीज़ों को हाइलाइट करते जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने अब एक ही में मैं अपना स्किल्स में अगर ये कोडिंग स्किल्स को भी रख दूँ तो ये बहुत लंबा और उतने एक लेंथी टाइप का लगेगा और उतना कोई स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ेगा भी नहीं। तो उसको मैंने सेग्रीगेट किया। पहले मैंने स्किल्स अलग किया, स्किल्स के अलावा स्क्रिप्टिंग की अलग की। अब देखिए स्क्रिप्टिंग में मैंने पाइथन लिखा, क्योंकि हम लैम्डा फंक्शन में पाइथन यूज़ करते हैं। YAML हम यूज़ करते हैं कुबरनेटिस के जो मैनिफेस्ट फाइल्स हैं उसको बनाने के लिए। टेराफॉर्म हम यूज़ करते हैं हाशिकॉर्प के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। ग्रोव स्क्रिप्ट यूज़ होती है आपकी जेनकिंस में, शेल स्क्रिप्टिंग लिनक्स में यूज़ करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ये मेरे को मिटाना होगा, एक्चुअली ये मैंने ऐड ऑन कर दिया था, ये मिटेगा। बट या आप इसे रिमूव कर लीजिएगा, इट्स नॉट समथिंग कि ये है, एंड ये 2-3 चीज़ें जिसको आप यहाँ पे रिमूव कर लीजिएगा। बट ये मोर अपॉन स्क्रिप्टिंग पार्ट में थी। और भी अगर आपने किसी टूल्स एंड टेक में काम किया हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे एडिशनल स्किल को लगा के, जैसे पावर बीआई किया है या आप कोई मशीन लर्निंग के टूल्स में भी काम कर रहे हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोई जैसे AWS SageMaker हो गया, कुछ और जो आपने अलग से कुछ इनोवेशन किया हुआ है अपने एंड से या टीम वर्क में कुछ काम किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर अपना स्किल्स में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा वो स्किल्स को हाइलाइट करने के लिए। आप इसे बोल सकते हैं कि मेरे सेकेंडरी स्किल्स है और जिसमें मैं हमेशा काम करता हूँ, इन हैंड मैं पर्सनली प्रोजेक्ट्स या ये सब में काम करता हूँ, बट ये आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपके रिज्यूम में। देन आप सर्टिफिकेशन डाल सकते हैं कि आपने क्या-क्या सर्टिफिकेशन किया है, क्लाउड प्रैक्टिशनर है, एआई प्रैक्टिशनर्स हैं, लेटेस्ट में डेवलपर्स के होते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के होते हैं, इस तरीके से AWS के हैं, IBM का होता है, एज़्योर का होता है, तो मल्टीपल है। जो भी आपने किया हुआ है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अगर सर्टिफाई किया हुआ है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये हमेशा एक ऐड ऑन का काम करेगा। लैंग्वेज अगर आप क्या-क्या लैंग्वेज जानते हैं, कोडिंग लैंग्वेज नहीं, आपके जो नॉर्मल वो प्रेप के लिए है, तो आप हिंदी, जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश जानता हूँ, तो ये आपको और भी अगर कुछ यूरोपियन लैंग्वेज है, उसकी कभी कुछ जगह वैल्यूज़ होती है कस्टमर एंड से इंटरेक्शन करने के लिए, तो उसको भी प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये भी एक ऐड ऑन आपके लिए हो सकता है। जैसे जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, तो आप ये सब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं कि आप प्रोफिशिएंट हैं या एडवांस हैं,
लर्नर है, जो भी है आप इसमें एटलीस्ट दे सकते हैं, नहीं तो वो भी चलेगा। प्रोजेक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑल्दो आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है, देन ऑल्सो आप अगर कुछ प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं पर्सनली अपने फ्री टाइम में क्लाउड्स या डेवऑप्स से रिलेटेड, तो आप उसको भी यहाँ पे हाईलाइट करके आप अपना दे सकते हैं कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया हुआ है। ये भी एज अ एड ऑन ही काम करेगा उसमें। आप जैसे मैंने एक 3 टियर ई कॉमर्स एप्लीकेशन ट्राई किया था यूट्यूब से देख के, तो उसको मैंने ऐड कर दिया है। ये आपके जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे कॉलम के इस साइड, ये बेसिकली आपके एड ऑन्स हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने में। अगर कोई भी क्राइटेरिया या फिर टर्म्स एंड कंडीशन रिक्रूटर ने डाला है, वो यहाँ से चाहे वो अगर स्क्रिप्टिंग में एडवांस है कि उसको डेवलपर चाहिए, क्लाउड डेवलपर चाहिए, तो वो यहाँ से पाइथन पकड़ सकता है, YAML पकड़ सकता है, हाशिकॉप, ये सब को वो फेच करके आपको शॉर्ट लिस्टिंग में एटलीस्ट मदद करेगा। उसका आप इंटरव्यू किस तरीके से दे रहे हो तो इंटरव्यू और आप पे वेरी करेगा, बट एटलीस्ट आपके रिज्यूम के थ्रू तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद और भी अगर आपको कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, अगर समझ नहीं आ रहे हैं, तो उसके भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो देखिए, आप इसमें एक कस्टम टाइटल यूज़ कर सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग और कोर्सेज अगर आपने की हुई है तो वो कर सकते हैं। खुद की अचीवमेंट आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन से या आपने कहीं से और आपकी की अचीवमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर टैग या जिससे भी लेके तो आप ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ की एक्सपर्टीज़ आपकी कुछ अगर लीडरशिप या मैनेजमेंट में रही है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ वॉलंटियरिंग की है, सोशल सर्विस या कुछ भी अगर किया है, तो ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सब आपके वैल्यू प्रोवाइडर हैं जो आपके रिज्यूम को कर सकते हैं। स्ट्रेंथ्स क्या-क्या है, अगर कुछ करना है तो कुछ इंटरेस्ट आप कर सकते हैं, जैसे कुछ आपके सोशल मीडिया के हैंडलर अगर आपको अलग से देना है तो आप ये दे सकते हैं। कुछ अवार्ड्स अगर आपको मिले हैं, कुछ रेफरेंस हैं, कुछ बुक्स अगर आपने या कुछ पब्लिकेशंस है आपके, एडिशनल स्किल जैसे हमने ऐड किया था एडिशनल स्किल जो मैंने आपको दिखाया पावर बीआई एंड ऑल दोस्त, तो इस तरीके से एडिशनल स्किल है। कुछ कस्टम टाइटल है, कुछ एडिशनल एक्सपीरियंस आपने और कहीं से पार्ट टाइम वर्क किया हुआ है या कुछ मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस पे अगर आपने काम किया हुआ है, कुछ तो इस तरीके से इतने एड-ऑन्स आप और भी दे सकते हैं जो कि आपके रिज्यूम को एज़ अ वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जितने अच्छे-अच्छे पॉइंट और आई कैचिंग आप इसे बनाएँगे, उतना ही आपको ये एटीएस स्कोर मोर फ्रेंडली होगा, उतने ही आपके चांस और परसेंटेज बढ़ेंगे आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट होने में, इन द व्हाट आई कैन से इन क्राउड में शॉर्टलिस्ट होने में, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर आपको इसमें से भी कोई भी चीज़ पसंद है तो जो मैं रिज्यूम शेयर करूँगा उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके लिए अच्छा लगे तो। ओके? सो ये थी उसकी बातें एंड तो ये थी रिज्यूम जिसको मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम से वीडियो आ रही थी। अभी ये सब अगला वीडियो जो है वो फ्रेशर्स के लिए आएगा जिसमें मोर अपॉन प्रोजेक्ट्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो फ्रेशर्स होंगे उनको ये वर्क एक्सपीरियंस तो होंगी नहीं। तो वहाँ पे हम ये जो प्रोजेक्ट्स कॉलम है जो कि अभी ऐड ऑन है, वो हमारा रिज्यूम का एक प्राइमरी स्किल बन जाएगा, जिसमें हम क्या-क्या प्रोजेक्ट्स अभी के हिसाब से मार्केट रेडी प्रोजेक्ट्स हैं, जो एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिक लेवल प्रोजेक्ट है जो हम ऐड कर सके, जो उनको शॉर्ट लिस्टिंग में मदद हो, जिसमें एआई का भी यूज़ हम कर सके, वो सब प्रोजेक्ट्स में लेके भी बता दूँगा और किस तरीके से उसको फ्रेम करेंगे ये भी मैं अभी आने वाले सेशन में बता दूँगा। तो ये है मोर अपॉन रिज्यूम के बारे में। एक्सपीरियंस आपको अपने आप ही ऐड करना है, सब चीज़ें आपको अपने से ही करना है। ये जैसे आपको रेफरेंस दे देगा। मोर अपॉन इस तरीके का रिज्यूम ज़रूर प्रेफ़र कीजिएगा रेदर देन दिस। ये भी एक अच्छा रिज्यूम है जिसको आप देख सकते हैं, इसमें स्किल्स एंड ये ट्रेडिशनल रिज्यूम है जो पहले लोग यूज़ करते थे। इसमें भी कॉलिंग है, नंबर, सिटीज़ एंड ऑल दोज़ हैं, बट अभी के टाइम में इस फ़ास्ट पेस्ड लाइफ़ में थोड़ा मॉडर्नाइज़ हुई। ये बहुत ही अच्छा एक क्राइटेरिया है। अपने आप को एक आप इस तरीके से लुक करते, सब मैटर करता है जब कि सब इवोल्यूशंस होती हैं, तो हर चीज़ मैटर करता है। और जितना सिंपल और सटीक आप अपना रिज्यूम, ये नहीं कि सिर्फ बनाने के चक्कर में ज़्यादा ही उसमें टेक्निकल डाल दिए, ज़्यादा ही इधर-उधर लिख दिए कि आप जो आपको एक्सपीरियंस वाले ने पूछा, जो इंटरव्यू ने पूछा, आप उसे एक्सप्लेन भी ना कर पाए। तो एटलीस्ट वही पॉइंट लिखिए जो कि नॉर्मल हो, बेसिक्स हो, स्टैक हो। और अगर कोई रिज्यूम और जो आपका इंटरव्यूअर अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप एटलीस्ट उसको आंसर ईज़िली कर पाओ। एटलीस्ट जो इसमें लिखा है उसको तो आप आंसर कर पाओ। इतनी मिनिमम एक्सपेक्टेशन हर एक कंपनी आपसे रखती है। ओके? सो ये था रिज्यूम के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपकी कुछ फीडबैक हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्या टॉपिक में चाहिए, किस तरीके से इसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, किस तरीके से और कुछ एड ऑन्स करना है, क्या आपकी क्वेरीज़ है, कंसर्न है, मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं उसको ज़रूर आपको इसमें रिवर्ट करके या उसको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मोर अपॉन ये देखिए इनके में था, इस रिज्यूम को 77 आउट ऑफ 100 जो है ये वेटेज स्कोर मिला हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो आते हैं। मोर अपॉन सब अपनी-अपनी कंपनीज़ होती है। ये आपको 77 इज़ अ गुड स्कोर, क्योंकि ये कभी-कभी अपने प्रीमियम्स के लिए भी इस तरीके से देती हैं, ताकि आप इनके प्रीमियम्स लें और उस हिसाब से रिज्यूम को अपडेट करके उनको चार्ज या उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लें।
तो अगर आपका रिज्यूम 70 प्लस आता है तो बहुत अच्छा होता है इन जो पेड वाले, क्योंकि सभी लगभग पेड सब्सक्रिप्शन पेड वाले ही होते हैं, वो आपके रिज्यूम को स्कोर करेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि आप उनका सब्सक्रिप्शन पेड वाला वर्जन ले लीजिए और वो आपके रिज्यूम को बहुत ज़्यादा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर बना के दे देंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर 70 प्लस है, 65 प्लस है, तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है उस रिज्यूम को, कि आप हायर चांस बना देता है आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने में। ये टेस्ट स्कोर भी था जो मैंने आपको शोकेस कर दिया है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।